नमस्कार। एक चर के द्विघात समीकरण की आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कुछ क्वेश्चन को करेंगे जिन्हें सूत्र विधि से स्पेसिफाई किया गया कि दिए गए समीकरण को सूत्र विधि के द्वारा हल करना है। जैसे कि हमने वर्ग समीकरण को हल करने की 3 विधियों के बारे में पहले से ही डिस्कस किया हुआ था, जिसमें पहला था मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करने वाली विधि, दूसरी विधि हमारी थी श्रीधराचार्य सूत्र विधि और तीसरी विधि हमारी थी पूर्ण वर्ग विधि। सूत्र विधि जब भी बोला जाता है उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि हमें श्रीधराचार्य सूत्र का ही प्रयोग करना है। तो यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि सूत्र विधि से हमको इस प्रश्न को हल करना है, जिसमें पहला प्रश्न है 9x का वर्ग धन 7x ऋण 2 बराबर 0। दूसरा जो है 4 ऋण 11x बराबर 3x का वर्ग और तीसरा है 2x का वर्ग ऋण 2 करनी 6x धन 3 बराबर 0। तो चलिए एक क्वेश्चन को पहले हम ले लेते हैं। प्रश्न हमारा है 2x का वर्ग ऋण 2 करनी 6x धन 3 बराबर 0। यह आपका दिया गया एक वर्ग समीकरण है, क्योंकि हमें सूत्र विधि से हल करना है और हमको पता है सूत्र विधि में एबीसी हमें तीनों मान की आवश्यकता पड़ेगी। तो सीधा हम क्या करेंगे, ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो हमको a बराबर क्या मिलेगा, x के वर्ग के गुणा में क्या है 2 है, b बराबर क्या मिलेगा ऋण 2 करनी 6 और c बराबर हमको क्या मिला 3। अब a b c हमको मान मालूम है, तो चूंकि सूत्र हमको क्या है, सूत्र के बराबर में कंफ्यूज मत हो गई, या तो अल्फा बराबर अल्फा या बीटा बराबर हम ऐसा लिखते हैं ऋण b धन ऋण करने के अंदर b का वर्ग ऋण 4ac बटे 2 है, या आप इसकी जगह खाली x भी लिख सकते हैं। हल करना है मतलब x का मान निकालना है, तो इसलिए मैं सूत्र को अभी x के बराबर में लिख रही हूँ। अल्फा और बीटा लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मूल का मतलब उस समीकरण को हल करने के लिए करने पर प्राप्त x के मान ही होते हैं। तो चलिए हम सूत्र लिख लेते हैं पहले ऋण b धन ऋण करने के अंदर b का वर्ग ऋण 4ac, यही b का वर्ग ऋण 4ac बाद में जाके विभेदक भी कहलाता है, बटे में 2a। तो चलिए अब मान रख देते हैं हम ऋण b, ऋण पहले से है तो ऋण 2 करनी 6 धन ऋण करनी के अंदर b का वर्ग मतलब ऋण 2 करनी 6 पूरे का वर्ग ऋण 4ac, a का मान 2 c का मान 3 पूरे के बटे में 2a मतलब 2 गुणित 2। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सूत्र में एबीसी जो थे उसको जगह में मैंने मान रखा। अब मैं हल करना स्टार्ट करती हूँ। ऋण और ऋण का गुणा धन, तो कितना आ गया आपका 2 करनी 6 धन ऋण करने के अंदर ऋण 2 करनी 6 का वर्ग मतलब ऋण 2 करनी 6 का वर्ग का क्या मतलब है, ऋण 2 करनी 6 गुणित में ऋण 2 करनी 6, 2 दूनी 4 ऋण और ऋण का गुणा धन करनी 6 गुणित करनी 6 खाली 6 मतलब 6 चौक 24। तो ये आपको सीधा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 24 ऋण 4 दूनी 8 8 तिया 24 पूरे के बटे में 2 दूनी 4, तो 24 में से 24 घटाया क्या 0 आ जाएगा ये, तो 2 करनी 6 धन ऋण 0 मत बटते में 4 घर कर लीजिए, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो आपके पास कितना है करनी 6 बटे 2। अब आप चाहे तो इसको करनी 6 बटे 2 भी छोड़ सकते हैं। अब देखिए धन ऋण का तो कोई प्रश्न नहीं उठता, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये वाला पूरा पद 0 हो गया और क्योंकि डी का मान 0 हो गया तो सिर्फ खाली इतना ही मान बचा, तो मतलब जो भी मूल होंगे हमको 2 मूल लेंगे, 2 मूल मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या मिला x बराबर खाली करनी 6 बटे 2। आप चाहे तो इसको और एलिब्रेट कर लीजिए, कैसे करनी 6 को आप क्या लिख सकते हैं 2 गुणित 3, बुक में हो सकता है आंसर करनी के रूप में दिया हो तो यहीं तक भी आपका सही है। आप चाहे तो इसको और भी सरल कर सकते हैं, बटे में 2 को मैं लिख सकती हूँ करनी 2 गुणित करनी 2, या तो इसको क्या लिखा जा सकता है करनी 2 गुणित 3, करनी करनी में आप अलग कर सकते हो, बटे में करनी 2 गुणित करनी 3। तो ये आपका करनी 2 करनी 2 और एक करनी 2 आपका क्या हो गया कट गया, तो क्या बचा करनी 3 बटे करनी 2, दोनों में करनी तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं 3 बटे 2। मतलब इस वर्ग समीकरण को हल करने पे हमको जो मान मिलता है करनी 3 बटे 2, खाली एक मान मिला है, इसका मतलब है कि इस समीकरण के दोनों ही मूल करनी 3 बटे 2 होंगे। आप देख सकते हैं वर्ग समीकरण दिया हुआ था, एबीसी का मैंने मान निकाला, सूत्र मैंने लिखा है यहाँ पे, फिर सूत्र के अनुसार मैंने मान रखा, फिर ऋण और ऋण का गुणा किया तो धन आ गया, ऋण 2 करनी 6 पूरे का वर्ग करने पे 24 आता है, 4 दूनी 8 8 तिया 24, 24 में से 24 गया तो ये वाला पद पूरा 0 हो गया। पूरा 0 होने की वजह से हमको खाली मिला 2 करनी 6 बटे 4। हमने इसको कैंसिल किया तो हमारे पास आया करनी 6 बटे 2। तो इसको मैंने सरल करने के लिए क्या किया, 6 को मैं लिख सकती हूँ करनी 2 गुणित 3, क्योंकि ऊपर करनी 2 वाला पद है, अगर मैं उसको और ज्यादा सरल करना चाहूँ तो मैं खाली 2 को करनी 2 गुना करनी 2 लिख सकती थी। तो एक करनी 2 आपस में कट गया, खाली बच्चा आपका करनी 3 बटे 2। ये इस समीकरण का सॉल्यूशन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 ऋण 11x बराबर 3x का वर्ग।
इसमें क्या है, समीकरण आपका अव्यवस्थित है। समीकरण को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, व्यवस्थित करने का तात्पर्य क्या है, चरों के घातों को घटते क्रम में जमाना। सेम यही काम हमने बहुपद में भाजन विधि के समय भी किया था और यही अभी हम बाकी समय भी करेंगे। तो क्या है आपका 3x का वर्ग है, तो इस ऋण 11x को इधर ले गए तो क्या हो गया, ये धन 11x, 4 को इधर ले गए तो ऋण 4, ये पूरा जगह खाली हो गया, मतलब क्या बचा बराबर में 0। तो अब आपको सिंपल वर्ग समीकरण मिल गया है जिसको आप आसानी से हल कर सकते। तब यहाँ तुलना करने पे a बराबर 3, b बराबर 11 और c बराबर कितना मिला 4। फिर हम सूत्र विधि लिख लेते हैं, x बराबर ऋण b, चूंकि x बराबर ऋण b धन ऋण करने के अंदर b का वर्ग ऋण 4ac पूरे के बटे में कितना है आपका 2a। तो मान रख लीजिए ऋण b का मान कितना है 11, धन ऋण b का वर्ग मतलब 11 का वर्ग ऋण 4, a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है ऋण 4, पूरे के बटे में आ गया 2a मतलब 2 गुणित a का मान 3। अब हल करने का प्रयास कर, धन ऋण 11 का वर्ग मतलब 121, 4 तिया 12, 12 चौक 48, ऋण और ऋण धन 48, बटे में है 2 तिया 6। और हल करेंगे तो ऋण 11 धन ऋण 121 और 48 को तो 8 1 9 4 2 6 करने के अंदर आ गया 169। वैसे 169 13 का वर्ग होता है, आप नहीं आपको मालूम है तो आप 169 का गुणनखंड करके देख लीजिए, ठीक। और अगर गुणनखंड करके आप निकालेंगे और ज्यादा अच्छा है कि आप जो है 11 से लेके 30 तक का जितने भी वर्ग हैं वो सब आप अगर याद रखेंगे तो आपके जो मैथ्स बनाने की स्पीड है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि अक्सर हमें 169 196 225 ये सबका वर्गमूल निकालना पड़ता है। तो x बराबर क्या आ गया, ऋण 11 धन ऋण ये आ गया 13 और बटे में आ गया 6। अब तो आगे ये धन ऋण की वजह से हल नहीं हो सकता, तो हम एक बार क्या करेंगे, धन चिन्ह लेंगे। जब धन चिन्ह लेंगे तो सारी चीजें वैसे ही होंगी, बस इस धन और ऋण की जगह में एक बार आ गया धन 13, धन ऋण 11 धन 13 है, अलग अलग चिन्ह है, घटेंगी। 13 में से 11 घटाएंगे तो आपके पास कितना आ गया 2, 2 बटे 6, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, मतलब x का एक मान आपको क्या मिल गया 1 बटे 3। अब एक बार ऋण चिन्ह लेके हल करते हैं। ऋण चिन्ह लेने पर तो ऋण चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, ऋण 11 ऋण 13 बटे 6, तो दोनों समान चिन्ह वाले हैं, जुड़ेंगे 13 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24, बड़ी संख्या के सामने ऋण था इसलिए ऋण बटे 6, 6 कम 6 6 चौक 24, तो कितना आ गया आपके पास ऋण 4। तो एक मान आपको मिला x बराबर ऋण 4 और एक मिला आपको 1 बटे 3, मतलब इस वर्ग समीकरण को हल करने पर हमको दो मूल, एक 1 बटे 3 और एक x बराबर ऋण 4 प्राप्त होता है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं था, मैंने बस पक्षांतर करने वाली चीज नहीं थी इसमें, क्योंकि यह समीकरण पहले से व्यवस्थित नहीं था तो हमने पहले उसको व्यवस्थित किया और उसके बाद एबीसी का मान निकाला और जो दिया गया सिद्धाराचार्य सूत्र था उसमें हमने एबीसी का मान रखा। प्लस माइनस वर्गमूल निकालते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। अब एक लास्ट क्वेश्चन और हम कर लेते हैं, 9x का वर्ग धन 7x ऋण 2 बराबर 0। ये तो बिल्कुल सिंपल है, तुलना करेंगे तो a बराबर मिलेगा 9, b बराबर 7 और c बराबर मिला ऋण। फिर चूंकि सूत्र बराबर क्या होता है, ऋण b धन ऋण करनी के अंदर b का वर्ग ऋण 4ac बटे में 2, मान रख देते ऋण का ऋण b की जगह 7 धन ऋण करनी में b का वर्ग मतलब 7 का वर्ग ऋण 4, a मतलब 9, c मतलब ऋण 2, पूरे के बटे में 2, a मतलब 2 गुणित a का मान 9। हल कर लीजिए, धन ऋण 7 7 49, 4 नहीं है 36, 36 दूनी 72 और ऋण का गुणा धन बटे में आ गया 9 दूनी 18। तो ऋण है आपका ऋण 7 धन ऋण, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 9 2 11, 7 4 11 और 1 12 बटे 18। मैंने अभी बोला था कि अगर आप 7 मतलब 11 से लेकर इधर के सबके वर्ग याद रखते तो बहुत इजीली हो जाएगा। 121 आपका 11 का वर्ग होता है, नहीं निकाल पा रहे हैं तो गुणनखंड करके देखिए, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 कम 11, तो 11 गुणित 11 क्या होता है आपका 121, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, तो कितना मिला आपको x बराबर ऋण 7 धन या ऋण, इसका निकलेगा 11 बटे 18। तो एक बार हम क्या करेंगे, फिर वही काम, धन चिन्ह लेने पर तो धन लेंगे तो क्या होगा x बराबर ऋण 7, इस धन ऋण की जगह में हमको क्या लेना है धन 11 बटे 18। 11 में से 7 गया कितना आएगा आपका 4, बड़ी संख्या के सामने धन तो धन ही रहेगा, 2 दूनी 4, 2 निया 18, 2 बटे 9 जो है एक मान होगा। इसी तरह ऋण ले लीजिए, जब ऋण चिन्ह लेंगे तो क्या होगा x बराबर ऋण 7 ऋण 11 बटे
18, तो कितना आ जाएगा आपका ऋण 18। दोनों समान चिन्ह है तो जुड़ेंगे, 11 और 7 को जोड़ेंगे तो 18 आएगा। बड़ी संख्या 11 है, उसके सामने ऋण है तो ऋण आएगा। तो ये 18 और 18 आपका कैंसिल होकर कितना आ गया ऋण। तो एक मान आपको मिला x बराबर ऋण 1 और एक मान आपको मिला x बराबर 2/9। समीकरण आपका सिंपल था, हमने डायरेक्ट मानक वर्ग समीकरण ax वर्ग धन bx धन c से तुलना किया, a और b c का मान निकाला। सूत्र में हमने a b c के मान को रखा, करनी वाला पद में 121 आ गया था, इसका वर्गमूल आपका 11 होता है वो निकल गया। एक बार क्योंकि अब इसके आगे धन ऋण एक साथ तो सॉल्व नहीं हो सकते, तो एक बार हमको धन चिन्ह लेना पड़ेगा और एक बार हमको ऋण चिन्ह लेंगे। धन चिन्ह लेके जब हमने सरल किया तो 2/9 प्राप्त हुआ और ऋण चिन्ह लेके जब हमने सरल किया तो कितना प्राप्त हुआ ऋण 1। तो आपसे एक क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसको बना के देखिए, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनाइए। कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, कोई प्रश्न आपको पूछना है तो आप प्रश्न को भी भेज सकते हैं। थैंक यू।